हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स में फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, बेसिक ऑफ प्रैक्टिस हम लोग ने इससे पहले 2.1 किया था, जिसमें हम लोग ने इंश्योरेंस पार्ट कवर किया था स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं एन्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी का मतलब क्या होता है? ये जो एन्युटी वर्ड जो है, ये एन्युटी वर्ड आया है मतलब एनुअल से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? एनुअल। एनुअल मींस वार्षिक, वार्षिक मींस ईयरली से रिलेटेड है। जो वर्ड है एनुअल और एन्युटी, ये सिनोनिमस लगता है कि नहीं आप लोगों को? देखो, एनुअल है और एन्युटी मतलब रिलेटेड टू 1 ईयर है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी एक अमाउंट होता है स्टूडेंट्स। एन्युटी क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि हम लोग फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग रेंट पे करते हैं स्टूडेंट्स और इंटरेस्ट पे करते हैं। इनका एक टाइम फिक्स्ड होता है, ठीक है, मंथ एंड में या तो मंथ के बिगिनिंग में। ओके, तो यहां पे क्या है? व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी का मतलब क्या हो जाता है? अमाउंट पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल, ये हम लोग का टाइमलाइन है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये 0 पीरियड है, 1 2 3 4। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक हम लोग का एक 1 ईयर हो रहा है। मतलब ये एट द एंड ऑफ 1 ईयर है, ये बिगनिंग ऑफ 1 ईयर है। ये बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4th ईयर। ठीक है, यहां पे आएगा 0 1 2 3 एंड यहां पे आ गया 4। ठीक है, ये मैंने पर्पसली टाइप नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख के एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। अब सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 5000 और यहां पे पेमेंट कर रहे हैं 6000 और यहां पे फिर से 5000 और फिर से 5000। ओके, एक एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल है, यहां पे 5000, यहां पे 5000, यहां पे 5000 और यहां पे भी 5000। ओके, अब यहां पे आ गया 5000, फिर यहां पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां का मिला के सपोज 10,000 पे कर रहे हैं और यहां पे 5,000। अब ये तीनों एग्जांपल्स में हम लोग ये चेक करेंगे करके, देखो क्या है। यहां पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, 6,000 5,000 5,000। यहां पे टाइम इंटरवल सेम है लेकिन अमाउंट सेम है क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना, तो ये एन्युटी नहीं है हम लोग का। ठीक है, 5,000 5,000 5,000 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं, ये हम लोग का क्या कहलाएगा? एन्युटी अमाउंट कहलाएगा। दिस 5,000 इज योर एन्युटी अमाउंट। ओके, नाउ यहाँ पे 5,000, यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ का मिला के 5,000 डायरेक्ट 10,000 पे कर दिया और यहाँ पे 5,000, तो ये भी एन्युटी नहीं है। इवन दो टाइम इंटरवल देखो, यहाँ पे तो अमाउंट भी सेम नहीं हुआ और टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अमाउंट पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो जाता है हम लोग का? एन्युटी पेमेंट हो जाता है, एन्युटी अमाउंट हो जाता है। तो एन्युटी अमाउंट के लिए क्या याद रखोगे? टाइम गैप, दो पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप सेम रहना चाहिए और जो अमाउंट आ रहा है वो भी सेम रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एन्युटी। आई होप आप लोगों को एन्युटी का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, एनुअली का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब एन्युटी में भी दो टाइप के एन्युटी होती है स्टूडेंट्स। एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है जिसको हम लोग इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी के नाम से जानते हैं, और दूसरी एन्युटी होती है एन्युटी ड्यू करके, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमीडिएट एन्युटी होता क्या है। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी के नाम से भी जानते हैं इसको। यहां पे देखो, इक्वल और सेम अमाउंट पेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से आप लोगों को क्या समझ में आता है? यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा हुआ है? ये एन्युटी के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज एन्युटी पेड, अगर वो पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरवल। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर सपोज पीरियड ऑफ इंटरवल हम लोग का ये है, पीरियड ऑफ इंटरवल क्या है हम लोग का? ये, दैट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ये 0, दैट इज प्रेजेंट पीरियड। फर्स्ट ईयर के एंड में यहां पे क्या है? एन्युटी पेमेंट की जा रही है। दैट मीन्स एन्युटी बोल दिया है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड सेम अमाउंट। तो यहां पे जो अमाउंट होगा और कब पे कर रहे हैं? अगर एट द एंड ऑफ द ईयर का पेमेंट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सपोज यहां पे 5,000, यहां पे 5,000,
यहाँ पे 5000 और यहाँ पे भी 5000। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे पेमेंट कब किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड किया जा रहा है। ये हम लोग का टाइम पीरियड है, दैट इज 1 साल ले सकते हैं इसको, 6 महीना 4 महीना भी ले सकते हैं, 1 साल 1 साल 1 साल। ये साल के एंड में पेमेंट किया जा रहा है, ये दूसरे साल के एंड में पे किया जा रहा है, तीसरे साल के एंड में और चौथे साल के एंड में पे किया जा रहा है। तो एट द एंड अगर पेमेंट कर रहे हैं एन्युटी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी के नाम से जानते हैं। ओके, ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर एट द एंड आया वर्ड, एट द एंड आया तो उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रेंट पे करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ पे करते हैं, 30 तारीख को पेमेंट करते हैं हर एक महीने। तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया हम लोग का, इमीडिएट एन्युटी का एग्जांपल हो गया। ओके, अब इसके बाद में इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी में 2 कॉन्सेप्ट और है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट, इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी भी बोलते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, इसको, ये क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इमीडिएट एन्युटी के लिए 2 कॉन्सेप्ट और इंटरनल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी। ओके, अब यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी में एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वो हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, हम लोग देखते हैं क्या होता है वो। अगर सपोज ये 0 पीरियड है मेरा, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर का एंड है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, और ये सपोज 5th ईयर का एंड है। ओके, अगर सपोज मुझे पेमेंट करना है 5000 ओवर ईयर, 5000 5000 5000 एंड हियर ऑल्सो 5000। ओके, अब यहां पे एट द एंड मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि ये किसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इमीडिएट एन्युटी के लिए। और इमीडिएट एन्युटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरवल, एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड। अब यहां पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अगर सपोज मुझे 5000 में पेमेंट अगर मेरे को यहां पे करना है, अगर सपोज वो पेमेंट में अगर मैं यहां पे करूं तो मेरे को ज्यादा पेमेंट करना है कि कम पेमेंट करना है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं करके, अगर सपोज मैं अमाउंट 5000 डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, तो मेरे को ये 5000 के ऊपर इंटरेस्ट कहां से कहां तक मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 25 ये 5000 के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट यहां से लेकर यहां तक इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक ये 5000 के ऊपर, और ये लास्ट वाले 5000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसी टाइम पे किया और उसी टाइम पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। अगर ये 5000 रुपीज मैं आज पे कर रहा हूं तो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, या फिर आज पे कर रहा हूं तो मेरे को फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा कि नहीं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इधर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में हर एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में हम लोग अमाउंट पे करते हैं। तो देखो ये 5000 का एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग यहां पे लिखेंगे, डेट इज 1 लिख करके लिख देता हूं मैं इसको, और इसकी फ्यूचर वैल्यू मिलेगी मेरे को ये अमाउंट, इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को ये, और इसकी वैल्यू मिलेगी ये, और इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, डेट इज 5000, इसको भी लिख देते हैं। तो इसका जो टोटल आएगा ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर इमीडिएट एन्युटी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर इमीडिएट एन्युटी। इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं करके, अगर मैं 5000 रुपीज डिपॉजिट करता हूं एफडी में हर साल के एंड में, तो 1 साल के एंड में डिपॉजिट करूंगा, वो 5000 मेरे को इंटरेस्ट के साथ में कितना अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा। 5000 यहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरे को कहां कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा, इतना मिलेगा। 5000 यहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं तो साल के एंड में, 5 साल के एंड में इतना मिलेगा। चौथे साल के एंड में इतना डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरे को इतना एक्यूमुलेट करके इंटरेस्ट के साथ में, और वो इंटरेस्ट कैसे होता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ओके, और ये 5th साल में, 5वें साल के एंड में जो पे करूंगा 5000, उसके ऊपर तो मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे 5000 ही मिलेगा, यहाँ पे 5000 भी लिख सकता हूं मैं। ओके, तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे को ये अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा। कब मिलेगा, फ्यूचर में, साल के 5वें साल के एंड में मिलेगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड, मतलब जमा किया हुआ वैल्यू। एक्यूमुलेटेड का मतलब ही क्या होता है, टोटल ये पैसे को सबको इंटरेस्ट के साथ में जमा करके हम लोग को कितना मिलने वाला है, दैट इज
फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, मतलब ये सब एन्युटी अमाउंट है, इन सब की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इट इज डिनोटेड बाय पी, कैपिटल पी। अब इसका मतलब क्या है, देखो 0 पीरियड, 1 2 3 4 एंड 5th ईयर। अगर सपोज मेरे को पेमेंट करना है साल के एंड में, साल के एंड में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे इमीडिएट एन्युटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट के लिए देख रहे हैं। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फॉर इमीडिएट एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दैट इज इमीडिएट एन्युटी के लिए ही देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहां पे अगर सपोज मुझे 5000 रुपीज यहां पे पेमेंट करना है, 5000 यहां पे किसी को पेमेंट करना है, 5000 पेमेंट करना है, यहाँ पे 5000 पेमेंट करना है और यहाँ पे 5000 पेमेंट करना है, और आज हम लोग प्रेजेंटली कहाँ पे, ये पीरियड पे, 0 पीरियड पे, ठीक है। अगर सपोज ये 5000 जो मेरे को पे करना है, अगर मैं आज पे करूं तो 5000 पे करूंगा या कम पे करूंगा, मेरे को कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट फैक्टर अफेक्ट करता है। 5000 की जगह पे मैं कम पे करूंगा, 4500, दैट इज एक साल का इंटरेस्ट काट के पे करूंगा ना मैं। ओके, तो यहां पे अगर मैं पेमेंट करता हूं तो ये आएगा फर्स्ट ईयर का। अगर ये पेमेंट मेरे को कब करना है स्टूडेंट्स, 2 साल के बाद में, 2 साल के एंड तक पे करना है, तो ये अगर आज करता हूं तो कम पे करना पड़ेगा, उससे भी कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। और ये पेमेंट करूंगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, 5000 से और कम, मतलब पहले के मुकाबले में और कम। और ये पेमेंट करना है तो मुझे आज पेमेंट करूंगा तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और ये 5000 मेरे को 5 साल के बाद में पेमेंट करना है, तो अगर आज अगर पेमेंट करता हूं तो ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल अमाउंट आता है स्टूडेंट्स, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एन्युटी। मतलब हम लोग जो फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, अगर टोटल मिला के सब एन्युटी का अमाउंट अगर हम लोग टोटल करें करके, आज पेमेंट करूंगा, इन सबको टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोलते हैं। ओके, ये हम लोग ने देख लिया इमीडिएट ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होती है। देखो अगर सपोज मैं मान के चलता हूं मैं सी एन्युटी अमाउंट है, दैट इज 5000 है अपना, ठीक है। आई के हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ ईयर्स है, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, मालूम है, सी अपॉन आई, 1 प्लस आई द होल रेज टू n -1, दिस विल बी योर फॉर्मूला। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला सी अपॉन आई ब्रैकेट में, अब ये क्या होगा, एक्यूमुलेटेड में क्या हुआ था, -1 हुआ था, यहां पे 1 माइनस होगा, 1 माइनस 1 प्लस आई द होल रेज टू -n। ओके, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब सिर्फ एक ही पेमेंट का, दैट इज यहां पे क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई द होल रेज टू n। ये हम लोग ने देखा था एक्यूमुलेटेड वैल्यू, कंपाउंडिंग एक सिंपल इंटरेस्ट देखा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट देखते थे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वगैरह में। तो ये फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बोलते थे इसको हम लोग, एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलते थे। ये प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग बोलते थे। अब ये एग्जांपल इसका मालूम है कैसे लूं, कैसे देता हूं मैं, अगर सपोज ये 1 साल है, दूसरा साल है और तीसरा साल है, अगर मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं कहीं पे डिपॉजिट करता हूं, मैं एनुअली नहीं, एन्युटी का अमाउंट, एन्युटी का फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली क्या है, 10 साल में डिपॉजिट करता हूं 3 साल के लिए, तो मेरे को टोटल होके कितना मिलेगा, और ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, दैट इज ये 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट जितना मिला वो, अब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जो मिलेगा, ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और ये 10,000 के ऊपर भी। तो इस ढंग से ये फॉर्मूला बनता है। ओके, अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, यहां पे देखो ए आया है, पी आया, यहां पे ए और पी दोनों आया है। अब एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग का सभी कुछ आ जाएगा, इस सभी, सी भी आएगा, आई भी आएगा, एन भी आएगा, ए भी आएगा, पी भी आएगा, दैट इज वो फॉर्मूला है हम लोग का 1 अपॉन पी
1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू I/c। तो दिस इज योर फॉर्मूला। क्या है? पैक करके फॉर्मूला याद रखना। क्या स्टूडेंट कैसे याद रखोगे? PAC पैक, लेकिन C के ऊपर I है, याद रखना। 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे हम लोग ने देख लिया पूरा कॉन्सेप्ट। क्या देखा स्टूडेंट्स? इमीडिएट एन्युटी का देखा, इमीडिएट एन्युटी का ये सब फॉर्मूलेज देख लिए हम लोग ने। अब बढ़ते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या होता है? फ्रेंड्स, एन्युटी ड्यू क्या होता है? एन्युटी ड्यू कुछ भी नहीं होता है, वही सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम अमाउंट पे करना है, लेकिन अमाउंट कब पेमेंट हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरवल। दैट इज ए पीरियड ऑफ इंटरवल हम लोग का होता है। देखो, इक्वल और सेम अमाउंट पेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग देखते हैं, अगर सपोज ये 0 पीरियड है, 1 है, 2, 3, 4 और ये 5th ईयर का एंड है, तो यहां पे पेमेंट कब किया जा रहा है? पेमेंट एट द बिगिनिंग किया जा रहा है। दैट इज 5000 यहां पे आएगा, 5000 यहां पे, 5000 यहां पे। मैं 5000 का एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे 5000 आएगा और यहां पे 5000 आएगा। ओके, तो ये कहां पे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? एट द बिगिनिंग कर रहे हैं। तो एट द बिगिनिंग आया, उसका मतलब क्या होता है? एन्युटी ड्यू होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पे भी दो कॉन्सेप्ट है, वही एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करने का और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करने का है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब दोनों में फर्क तो समझ में आया होगा। इमीडिएट एन्युटी मतलब क्या है? पेमेंट मेड आर एट द, जो इंटरवल टाइम होता है ना हम लोग का, 1 साल है या 6 महीना है, उसका एंड में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और एन्युटी ड्यू क्या होता है? जो टाइम इंटरवल होता है उसका बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये एन्युटी ड्यू का है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ज्यादा ईयर नहीं लेता हूं, 3 साल ही ले लेते हैं, 4 साल ले लेते हैं, चलो 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब सपोज यहां पे मैं अगर बिगिनिंग में ना, तो 5000 अगर यहां पे मैं कहीं पे डिपॉजिट कर रहा हूं, यहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं मतलब पे कर रहा हूं, और ये एन्युटी ड्यू के लिए कर रहे हैं, इसीलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लिख रहा हूं अमाउंट में। ठीक है, तो अगर सपोज मैं 5000 यहां पे अगर डिपॉजिट करता हूं या पे करता हूं, तो इसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरे को 5th ईयर के एंड में कितना मिलेगा? ये सब साल का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग होके, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होके। तो ये साल का पैसा मेरे को कब मिलेगा? यहां पे मिलेगा, तो कितना मिलेगा? इतना। फिर ये फर्स्ट ईयर का मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। फिर ये सेकंड ईयर के बिगिनिंग का मिलेगा। फिर ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग का मिलेगा, और ये 4th ईयर के बिगिनिंग का मिलेगा, इसके आगे का पीरियड। ठीक है, दैट इज 4। तो ये टोटल अमाउंट जो हम लोग को मिलेगा 4th ईयर के बिगिनिंग में, 4th ईयर यहाँ पे 4th ईयर खत्म हुआ, देखो फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हुआ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 4th ईयर यहाँ पे खत्म हुआ, तो 5th ईयर जो चालू होगा, 5th ईयर के बिगिनिंग में हम लोग जो पैसा मिलेगा वो हम लोग को ये मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ए, दैट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और हम लोग को फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब बारी आती है प्रेजेंट वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पकड़ लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 5000 है, 5000, 5000, 5000, 5000 और यहां पे भी 5000 है, और यहां पे भी स्टूडेंट 5000 है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है मालूम है? यहां पे हम लोग प्रेजेंटली अभी यहां पे सपोज, ठीक है, तो फ्यूचर में अब ये 5000 का प्रेजेंट वैल्यू तो 5000 ही मिलेगा, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 पीरियड। अब ये 5000 मेरे को कब पे करना था? 1 साल के, मतलब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में पे करना था। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में पे करना था, तो आज पे करता था, तो कितना पे कर दूंगा मैं? इंटरेस्ट काट के, फिर ये भी इंटरेस्ट काट के, ऐसे करके सभी अमाउंट हम लोग टोटल मारेंगे ना, जैसे हम लोग इमीडिएट एन्युटी में देख रहे थे, तो ये जो अमाउंट मिलेगा हम लोगों को, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ऑल एन्युटी मिल जाएगा। ओके, अब इसमें भी फॉर्मूले जो है सेम फॉर्मूला है, आज इमीडिएट एन्युटी का जो फॉर्मूला था
सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना करना पड़ेगा, जहां जहां पे सी है ना वहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सी ब्रैकेट में 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सी को रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। अब जस्ट टू डिस्टिंग्विश, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ए इमीडिएट एन्युटी का है या अमाउंट या एन्युटी ड्यू का है, तो एन्युटी ड्यू के लिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग ए डैश लिखेंगे, ओके। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, सी अपॉन आई था, ब्रैकेट में 1 प्लस आई द होल रेज टू एन माइनस 1, ओके। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स अपना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई द होल रेज टू माइनस 1 माइनस एन था। फिर एक और फॉर्मूला था ए का, दैट इज डायरेक्टली अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू का, 1 प्लस आई द होल रेज टू एन, और एक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज फैक्टर्स, क्या क्या था वो, क्या था, हम 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू I अपॉन C था। अब यहां पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, जहां जहां पे, क्या बताया था मैंने, जहां जहां पे C है उसकी जगह पे क्या लिखना है हम लोग को, C ब्रैकेट में 1 प्लस आई लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पे C आया है तो ब्रैकेट में यहाँ पे C को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी C आया तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे C आया 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है, सेम फॉर्मूला है। और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डैश डालेंगे, ओके। मतलब A is replaced by A dash, P is replaced by P dash and C is replaced by C ब्रैकेट में 1 प्लस I, ओके। सेम फॉर्मूला, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। सिर्फ एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, जहां जहां पे C लिख रहे हैं वहां पे क्या लिखना है हम लोग को, C ब्रैकेट में 1 प्लस I लिखना है। आई होप यहां तक आप लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह आया नहीं रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपाउंडिंग फैक्टर। अभी कंपाउंडिंग फैक्टर होता है क्या स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से सुनना। अगर सपोज एक साल में इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। अच्छा, अगर सपोज ये 6 महीने को मैं अगर एक साल मान के चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं करके 6 महीने में 5% लग रहा है और बाकी 6 महीने में 5% लग रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं करके ये एक साल जो हो गया ना वो मेरा 2 साल में काउंट कर सकता हूं अगर 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। अब देखो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं, मैं अगर ये पूरा एक साल है मेरा, यहां पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना है, सपोज 10% है, ओके। कितना परसेंट है, 10% है। तो अगर ये 6 महीने का इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट मैं मोस्टली इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करता हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर पे, एट द एंड ऑफ द कैलकुलेट करता हूँ, तो 10% कैलकुलेट करूंगा। तो अगर सपोज मैं 6 महीने में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 5% यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, 5% यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। तो मैं इसको अगर सपोज 5% पर एनम, अगर सपोज मैं यहाँ पे 5% पर एनम बोल रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 5% सेमी एनुअली बोलूंगा। तो अगर सपोज मेरे को इसको 5% को भी पर एनम टाइप में लिखना है तो मेरे को इस साल को, ये 6 महीने को एक साल मान के चलना पड़ेगा, ये 6 महीने को एक साल मान के चलना पड़ेगा। मतलब ये मेरा साल, एक साल कितना साल हो गया, 2 साल हो गया। मतलब मेरा एक साल ये हो गया, ये साल हो गया, तो मतलब क्या है, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ईयर, एंड हर एक पार्ट के लिए 5%। तो अभी मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ करके, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर, यहाँ पे क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, अगर पर एनम में लिखना होगा तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? 10% पूरे साल भर का इंटरेस्ट था,
अगर मैं इंटरेस्ट 6 महीने में कैलकुलेट करूं और उसको मेरे को पर एनम टाइप्स में लिखना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं करके इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 2 years। ओके, सेम आंसर सेम मिलेगा, लेकिन यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता तो टेंशन नहीं था, लेकिन ये क्या है, कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग फैक्टर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो इंटरेस्ट आया है ना, वो इंटरेस्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्योंकि आने वाले साल के लिए ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब यहां पे क्या होगा, ये 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, तो यहां पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को ये पीरियड के लिए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आया है ना, तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% को अगर हम लोग 6 महीने में डिवाइड कर रहे हैं तो 5%, और पूरा साल कितने में डिवाइड होगा, 2 साल में डिवाइड होगा। 2 साल कंसिडर करके चलना पड़ेगा। वही चीजें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल, then it means interest amount is calculated at the end of the year, means calculated one time in a year। for example मेरा ये 1 साल है, 0 और ये 1, ठीक है, ये मेरा 1 साल है। अब मेरे को इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट करूंगा, इन बिटवीन तो कैलकुलेट करूंगा नहीं। तो मतलब इंटरेस्ट में कब कैलकुलेट कर रहा हूं, सिर्फ एक ही टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर क्या कहलाएगा, 1। ओके, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब मैं 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। दैट मीन्स अगर ये पूरा 1 साल है मेरा, ये 6 महीना है, मतलब मैं इंटरेस्ट यहां पे पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं और यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पे मेरे को बताइए करके इंटरेस्ट मैंने कितनी बार कैलकुलेट किया 1 साल में, 2 बार। तो यहां पे कंपाउंडिंग फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। देखो, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 2 times इन ईयर। तो जितना टाइम्स हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कंपाउंडिंग ईयर हो जाएगा। दैट मीन्स ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। year is not divided directly at the end, year is divided into 2 parts, that is compounding factor will be 2। if the rate of interest is compounded quarterly, और यहां पे लिखा नहीं, quarterly means interest amount is calculated at the end of every 3 month, that is quarter means 3 month। ओके, तो ये सपोज मेरा 1 साल है, ये 3 महीना, दैट इज 3 month। अब यहां पे इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करूंगा मैं, 1, 2, 3 और 4 बार कैलकुलेट करूंगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं करके, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर, 4 quarters, दैट इज ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, दैट इज मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4। ओके, अब यहां पे अगर सपोज इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, मींस इंटरेस्ट अमाउंट कब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोलेंगे तो देखो, 1 महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब ईयर इंटरेस्ट हम लोग कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 12 times कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये कंपाउंडिंग फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था करके, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, 3 parts, मतलब इंटरेस्ट हम लोग कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने यहां पे डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है मेरा, तो ये 10,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद में वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है और जो 10,000 है, दैट विल बी माई प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 6 month। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है करके इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया जा रहा है। अब यहां पे कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया हाफ ईयरली या क्वार्टरली, दैट मीन्स हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले लिखा है ना मैंने, ये जब जितने भी फॉर्मूले है ना, तो यहाँ पे जो आई है ना, आई ये क्या है, पर एनएम के हिसाब से दिया हुआ है, और ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। स्टूडेंट्स, ये क्या है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। देखो यहाँ पे भी ये आई क्या है हम लोग का, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और ये क्या है, एन क्या हम लोग का,
नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 6 मंथली, तो 1 साल हम लोग का 2 साल माना जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करके हम लोग बोलेंगे करके इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर दिस ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब क्या है, हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स 1 होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो आर होगा ना, आई जो होगा, आई क्या होगा हम लोग का, आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर करना है हम लोग को, तो ये क्या मिल जाएगा, आर डिवाइड बाय 1 दैट इज आर ही रहेगा, मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं होगा। एंड कैलकुलेट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखा देता हूं करके, आई हम लोग को कैलकुलेट होगा आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर, और एन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय करना है कंपाउंडिंग फैक्टर, और एन हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जो भी दिया होगा मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। आप इससे इसको ऐसा समझ सकते हैं, पहले वाले एग्जांपल में दिया था मैंने करके, पूरा साल दिया हुआ है, 10% पूरा दिया हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 ये 5 कैसे आया, डिवाइड बाय 2 करके आया, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 1 साल दिया था, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 1 साल माना जाएगा, 1 साल माना जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे सेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5% ईयरली, दैट इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब अगर सपोज सेमी एनुअली आया तो हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ पे एन क्या होगा हम लोग का, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। अगर क्वार्टरली होगा तो कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंपाउंडिंग फैक्टर 4, तो वैसे ही आर डिवाइड बाय 4 करना है, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मंथली होगा तो कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या होगा, 12 होगा। तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होगा, आर से आर को हम लोग को डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है इस ढंग से। ठीक है, अब ये कैसा आ जाएगा मालूम है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सपोज 10% दिया हुआ है, ठीक है, 10% दिया हुआ है और फॉर 2 ईयर्स दे दिया है, दैट इज ये 1 साल और ये 2 साल। अब यहां पे बोल दिया है करके ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और कंपाउंडेड बोलेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली बोल दिया तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा। देखो इंटरेस्ट हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा, मतलब ये 6 मंथ है, फिर ये 6 मंथ है, फिर ये 6 मंथ है और ये 6 मंथ है। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा, 5%। यहाँ पे 5% कैलकुलेट करूंगा, फिर यहाँ पे 5% कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे 5% कैलकुलेट करूंगा। अब यही क्वेश्चन को मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, ये 10 को हटा के मैं 5% लिख दूंगा, और ये 2 ईयर्स जो है इसकी जगह पे मैं 4 ईयर्स लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे सेट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर 4 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये एनुअली के टाइप में क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था ना एन और आई, उसमें फिट बैठ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में। देखो ये वाले फॉर्मूले है ना, इसमें फिट बैठ जाएगा, क्योंकि आई जो दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनएम के हिसाब से दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, 6 मंथ क्वार्टरली नहीं देंगे आपको, ठीक है, लेकिन बोल देंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। बस हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को हम लोग को सेट करना है अपने हिसाब से, ईयरली के हिसाब से सेट करना है, इसीलिए कंपाउंडिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया होगा करके ये इमीडिएट एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है, तो ऑलवेज एज्यूम दैट इट इज इमीडिएट एन्युटी। ओके, अब यहां पे देखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about immediate
annuity and annuity due, then always assume that it is for immediate annuity or ordinary annuity। ठीक है, उसको एन्यूटी ड्यू कभी एज्यूम मत करना, अगर साइलेंट होगा करके क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू इमीडिएट एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू एज्यूम मत करना, हमेशा एज्यूम करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है? इमीडिएट एन्यूटी, दैट इज पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द इंटरवल और एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम्स, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2 हम लोग शुरू करते हैं।